हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम रिच डैड और पुअर डैड बुक की समरी आपको दे रहे हैं जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। इस बुक को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसकी समरी जो हम आपको दे रहे हैं वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये एक ऐसी बुक है जो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कैश फ्लो को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कम पैसों से भी अमीर बना जाए। तो हम आज इसका अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं जो आपको अध्याय फर्स्ट के बाद पढ़ाया गया है। अगर आपको अध्याय फर्स्ट सुनना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यहाँ पर जो इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने गरीब डैड मतलब अपने रियल डैड से बात कर रहे हैं। तो ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडलिक कार में आई और लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी और अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे ये कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली से छठी क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ाते थे। यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो अमीर बच्चों के साथ पढ़ते थे। वहाँ पर उनका दोस्त माइक भी उन्हीं के साथ पढ़ता था जो उनके रिच डैड थे। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना कैसे सीख सकता हूँ? उन्होंने कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। और उन्होंने मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अब इसमें आगे बताया गया है कि माइक और रॉबर्ट ने कैसे पैसे बनाए। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आगे माइक और रॉबर्ट ने क्या किया। माइक और रॉबर्ट ने अपनी कॉलोनी के सारे परिवारों से कह दिया कि वो अपना टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म कर लें, क्योंकि उस टाइम में जो टूथपेस्ट का जो पैकेट होता था वो शीशे का होता था। उन्होंने इन शीशों के टूथपेस्ट को पिघलाकर प्लास्टर के सांचे बनाए और उसमें इसको डालकर जस्ते के सिक्के बनाए। जब वो ये काम कर रहे थे तब उनके गरीब डैडी उनके पास आए और बोले, तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम पैसा बना रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जस्ते के सिक्के हैं जो यहाँ गैर कानूनी हैं। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को समझाया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। तब उन्होंने उस काम को करना बंद किया और उनकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। तो माइक और रॉबर्ट एक दूसरे से बोलते हैं, शायद हम गरीब ही रह जाएंगे। ये सुन के उनके डैडी बोलते हैं कि तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं, उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। तुम दोनों पर मुझे गर्व है। एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। तो रॉबर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? तो डैडी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में यह है कि मैं भी नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। तो माइक और रॉबर्ट अपने अभियान का कचरा समेटने में लग गए। तो डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो ये मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ये सवाल पूछो। माइक ने कहा, मेरे डैडी से? हाँ, तुम्हारे डैडी से। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है। यह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है।
उसने मुझे कई बार बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। माइक ने कहा, अच्छा, तो ऐसा क्यों है कि हम अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार घर और कार नहीं है? तब डैडी ने कहा, शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का मतलब यह नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिम्मी के डैडी, यहाँ पर जिम्मी की बात हो रही है। जिम्मी रॉबर्ट और माइक की क्लास का सबसे अमीर बच्चा है। तो डैडी ने जवाब दिया, जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की है। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए काम करता हूँ। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिम्मी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। पर तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यहाँ पर गरीब डैडी अमीर डैडी की बात कर रहे हैं कि वो कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। तब आगे माइक और रॉबर्ट यह फैसला करते हैं कि वे दोनों माइक के डैडी से बात करेंगे कि अमीर कैसे बना जाता है। तब इसमें आगे इस बुक में बताया जाता है कि वे दोनों उनके डैडी से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप हमें पैसा बनाना सिखाएंगे? तब माइक के डैडी कहते हैं, हाँ, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तब वो उनकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो क्या शर्त रखते हैं। माइक के डैडी ये शर्त रखते हैं कि तुम्हें 3 हफ्तों तक हर शनिवार को 3 घंटे मेरे एक स्टोर रूम में काम करना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें मेरे सारे सामान की साफ सफाई करनी होगी और तुम्हें उसके लिए प्रति घंटे के हिसाब से 10 सेंट रुपए दिए जाएंगे। माइक और रॉबर्ट को ये पैसे बहुत कम लगते हैं क्योंकि 10 सेंट में उस जमाने में एक कॉमिक बुक मिलती थी। पर वो 3 हफ्ते तक ये काम करते हैं और रॉबर्ट 3 हफ्तों के बाद उस जॉब से ऊब जाता है कि सिर्फ 10 सेंट, और इन 3 हफ्तों में माइक के डैडी रॉबर्ट से एक बार भी नहीं मिले होते हैं। तो रॉबर्ट अपनी जॉब छोड़ने का फैसला करता है और माइक से कहता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। तब माइक रॉबर्ट से कहता है कि मेरे डैडी ने ऐसा कहा था कि अगर जिस दिन तुम जॉब छोड़ने का फैसला करो तो मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहेंगे। तो माइक अपने दोस्त रॉबर्ट को अपने डैडी से मिलवाने जाता है। तब आगे वहाँ क्या बातचीत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अमीर डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। आपने मेरे लिए कुछ काम नहीं किया। मैंने कड़ी मेहनत की। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी और अब आप वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं। आप केवल पैसा कमाना जानते हैं, कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और आप छोटे बच्चे पर जुल्म करते हैं। ऐसा रॉबर्ट ने अपने अमीर डैडी से कहा। तो अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ। तब रॉबर्ट कहता है, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। तब आगे उनकी जो बातचीत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अमीर डैडी कहते हैं कि अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के थपेड़ों के सामने हार मान जाएंगे। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने में, सही चीजें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते हैं। हकीकत में तो आप जीतना चाहते हैं, परंतु आप हारने के लिए डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना।
यहाँ पर अमीर डैडी रॉबर्ट को समझाते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम ये जान पाओ कि पैसों की अहमियत क्या होती है। उसके अमीर डैडी ने बताया कि उसके बहुत से कर्मचारी कम तनख्वाह पर भी काम करते हैं और वह नौकरी छोड़ने से डरते हैं। तो ऐसा अमीर डैडी ने रॉबर्ट के साथ इसलिए किया था क्योंकि वह कम पैसों पर काम करने के लिए विवश न हो। जब रॉबर्ट अमीर डैडी से यह कह रहे होते हैं कि कमी आप में है, आप कुछ सिखाना नहीं चाहते, तो अमीर डैडी रॉबर्ट से कहते हैं, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ, तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। तब रॉबर्ट कहता है, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। अमीर डैडी ने कहा, ठीक है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि कोई नौकरी या ज्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? रॉबर्ट ने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर? अमीर डैडी ने कहा, यही बाकी लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कि कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते रहते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उनकी समस्या कम नहीं होती है। तो फिर समस्या किस तरह सुलझेगी? रॉबर्ट ने पूछा। इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे एक बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों के लिए पैसा काम करता है। यही वो नजरिया है जिसकी बात रॉबर्ट कर रहे थे। अब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप इसको सुन सकते हैं। आपको ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर करनी चाहिए, अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि उनका नज़रिया भी पैसों को लेके अमीर बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।